बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से क्लास नंबर 9 का नेक दुआ के साथ आगाज करते हैं। अल्लाह पाक इस वबा से हम सबको महफूज रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। टाइटल आप लोगों ने ऊपर देख लिया, कोरियन डबल वॉवल्स। कौन से? वे 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 इन 3 वॉवल्स की आज हमने स्टडी करनी है, बकायदा इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है हमने। कोशिश करें, अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये 3 वॉवल्स, इनकी तीनों की वॉइसेस सेम है। आप लोगों ने कोशिश करनी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लास्ट तक इसको जरूर वॉच करें ताकि आपको जितनी भी मैं एक्सप्लेन करूं वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि इनकी वॉइसेस आपने कैसे अदा करनी है, कैसे इनसे आप लोगों ने वर्ड्स बनाने हैं। सबसे पहला हमारा डबल वॉवल लिखने का इसका मेथड देख लेते हैं। पहले सबसे नंबर 1 चीज देखें आप लोग। पहले अब मैं आप लोगों को एक आसान सा मेथड बता देता हूं किस तरह से आप लफ्जों को कंबाइन कर सकते हैं, किस तरह से लफ्जों को बना सकते हैं। हम प्रॉपर्ली इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे अल्फाबेट्स खत्म होंगे हम दोबारा जो है ना नए सिरे से इनकी वर्डिंग बनाना सीखेंगे। डबल, ट्रिपल और 4th लफ्जों वाले जो वर्ड्स हैं उनको बनाएंगे प्रॉपर्ली, ताकि आप लोगों को बाकायदा तरीके से समझ आ जाए कि किस तरह से इनकी वर्डिंग करनी है। सबसे पहले तो हमारा डबल वॉवल, इसका साउंड लाइक दैट, आपके लिप्स ज्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। वे वे इसके लिए स्क्रीन पर आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ जाएगी, आप लोग कोशिश करें सेम उसके मुताबिक कॉपी करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये आप लोगों ने वॉवल पढ़ा हुआ है, बेसिक वॉवल का हमारा सिंगल वॉवल है। इसके साथ हमने ई अटैच कर देना है, देन इसकी वॉइस बनेगी। ये हमारा ओ है, ये हमारी ई है। ओ ई ओ ई ओ ई ओ ई, ये बन जाएगा हमारा वे 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 वे। अगर हम इससे कोई वर्ड बनाना चाहें तो वो भी आप लोग देख लें। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने गौर करनी है कि इनकी तीनों की वॉइसेस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बिगनर की सूरत में आप लोगों को जो है इसकी तकरीबन कह लें कि इजाजत है, आप तीनों की आवाजें एक जैसी निकाल सकते हैं। ये जब आप प्रॉपरली एडवांस लेवल पे जाएंगे तब जाके आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनको किस जगह पर कैसे बोलना है, और इसके साथ वर्ड का मीनिंग क्या बनेगा, इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट आता है उसका मीनिंग क्या बनेगा, इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट आता है उसका मीनिंग क्या बनेगा। मीनिंग में डिफरेंस आएगा, आप लोगों को मैं बता दूं। सबसे पहला हमारा वर्ड वे है, इससे हम एक लफ्ज बना लेते हैं सिंपल। मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली आप लोगों के लिए एक बुक पर काफी सारे वर्ड जो है ना वो डिफाइन करके रखे हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन बता सकूं, इनको एक्सप्लेन करके बता सकूं। सिंपल इसी वर्ड को हम ले लेते हैं। ईयोंग हो गया, देन हमारा ओ हो गया, देन ई हो गया। ये ईयोंग है, नो साउंड है, ये ओ है, ये ई है। इसको पढ़ा जाएगा वे। वे कहा जाता है बैरूनी आउटसाइड को। समझ आ गया आप लोगों को? और देख लें, एक और वर्ड बना लेते हैं इसके सिलसिले में। वेमो 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 कहा जाता है जाहिर होने को, अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं। इसे हम बोलेंगे वे, बड़ी जे वाला वे बनेगा। सिंपल आप लोगों ने वे मो, वेमो अपीयरेंस को जाहिर होने को कहा जाता है। एक और वर्ड की मिसाल दे देता हूं मैं आप लोगों को। वे उ दा, वे उ दा, ठीक है। इसको पढ़ना देखें, वे उ दा। ये आप लोगों ने वॉवल पढ़ा हुआ है, पेश वाला वॉवल उ। इसका मतलब है मेमोराइज, यानी कि किसी कोई यादगार कह सकते हैं आप, ठीक है। वे उ दा, वे उ दा, इस तरह से इसको पढ़ना है। इसका मतलब बनता है यादगार। अब देखें इन कंबाइंड वॉवल से किस तरह के हर्फ बन रहे हैं, ठीक है। वे का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, आउटसाइड बैरूनी हो गया। वेमो 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 वेमो, जाहिर होना, अपीयरेंस। वे उ दा। आप इसका अगर जोड़ करना चाहें तो सिंपल मैं आप लोगों को एक मेथड बता देता हूं। वे उ देन दा, इस तरह करके आप लोग फिर देन
इसको उर्दू में लिख लें, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर लें, ताकि आप लोगों को लफ्ज पढ़ने में आसानी हो। इंशाल्लाह ताला इस तरह के लफ्ज में नेक्स्ट जैसे ही लेक्चर ये खत्म होंगे हमारे अल्फाबेट्स के, तो आप लोगों को वर्डिंग बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इस तरह की वर्डिंग बनती है। अच्छा, एक और मिसाल दे देता हूं मैं इसके मतलब आप लोगों को। एक बड़ा कॉमन वर्ड वहां पे यूज होता है, जो यानी कि हमारे ऊपर जो यूज होता है वो होता है वेगुक। वेगुक, वेगुक, इस तरह से वेगुक, वेगुक। नीचे खियो कार है, इस जगह पर इसकी वॉइस काफ की बनेगी। सेकंड पोजीशन पर खियो की वॉइस गाफ की बनेगी। सो ये वे है, ये गुक है। वेगुक कहा जाता है फॉरेनर को, यानी कि गैर मुल्की जो होता है उसे वेगुक कहा जाता है। और दोबारा रिपीट कर देता हूं, वे, वेमो, वेउदा, वेगुक। आप लोग कोशिश करें इसको नोट कर लें अपनी रफ बुक पर। अच्छा, मैं इसको रेज करके आप लोगों को दूसरा वर्ड उसके बारे में प्रॉपर्ली समझा देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वर्ड आपके नजर से स्किप ना हो सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड को देखें। इसकी वॉइस भी इससे मिलती जुलती है, थोड़ा सा लिप्स को वाइडली खोलना है, लेकिन आप बिगनर हैं सो देन कोई इशू नहीं है, सेम सेम पुकार लें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वाइडली। वे, वो वे था, ये नीचे वाला वे। इसके लिए भी आप लोगों को स्क्रीन पर एक पिक्चर नजर आ जाएगी, आप उसको कॉपी करके देख सकते हैं। सिंपल लिखने का मेथड वही है हमारा, ओ ए। ये हमने पिछले लेक्चर में ए पढ़ा था, ओ ए, ये वाला ए है और ये ओ है, ओ ए, ओ ए। जब हम उर्दू वाले स्टाइल में इसको पढ़ेंगे सो हमारा ओ उस साइड पे चला जाएगा, ए इस साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वे। वे, ओ ए, ओ ए, वे। इससे कोई लफ्ज बना के देख लेते हैं हम। अच्छा, आप लोग कोशिश करें इन लफ्जों को नोट करते जाएं, ताकि बाद में आप लोगों को मुश्किल ना हो। यूं, ओ प्लस ए, वे। वे का मतलब होता है क्यों, वाई। यानी कि देखिए इससे भी वर्ड बन गया। अब अगर इसके साथ हम लगाते यूं, सो उसका मीनिंग मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, उसका मतलब बन जाना था वे। वे का मतलब बैरूनी, आउटसाइड। देखिए अब वर्ड में फर्क आ गया, मीनिंग में भी फर्क पड़ गया। सिंपल आप लोगों को समझ आ गई। एक और लफ्ज बना लेते हैं, वे न्या हा म्योन। वे न्या हा म्योन, वेन्या हाम्योन। वेन्या हाम्योन कहा जाता है क्योंकि, बिकॉज को। सो वे न्या हा म्योन। तो प्रॉपरली लफ्ज में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे अल्फाबेट्स की क्लास खत्म होती है, आप लोगों को वर्डिंग बनाना सिखाऊंगा वन बाय वन करके, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना पेश आए। तो इसी तरह का एक और वर्ड बड़ा कॉमन वहां पे यूज होता है, थे जी। देखें लफ्ज वही है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ये थीगत का एडिशन कर दिया है, थे जी, थे जी, थे जी। थे जी बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है। इसका नाम तो लेना मैं नहीं पसंद करता, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। थे जी कहा जाता है पिग को, ठीक है, खंजीर को कहा जाता है थे जी। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई, आप लोग इसको नोट कर लें अच्छे से अपनी रफ पर। सो देखें, ऊ ए, ऊ ए, ऊ ए, ये ऊ है पेश वाला, ये ए है, ऊ ए, ऊ ए, वे। ये भी हमारा वे बन जाता है। सो इसको भी आप इन दोनों के साथ सिमिलर पुकार सकते हैं। आप लोगों को पिक्चर भी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, आप उसको कॉपी करके भी देख सकते हैं। वे 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 वे, इस तरह से, ठीक है। तीनों की वॉइसेस सिमिलर हैं, बिगनर हैं, सो कोई इशू नहीं, चल जाएगा। लेकिन मीनिंग का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। वॉइसेस का भी फर्क है, कोई इशू नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम सीखने के मराहल में, अभी कोई इशू नहीं है इस सिलसिले में, ठीक है। इसके वर्ड बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह का वर्ड बना सकते हैं और इसके मीनिंग क्या बनेगा। बड़ा सिंपल, ये तो इंग्लिश का लोन वर्ड है कह सकते हैं आप, ठीक है। वेडिंग, वेडिंग कहा जाता है
यार ये तो आप लोगों को पता होगा, वेडिंग। वेडिंग किसे कहते हैं? वेडिंग को यार, शादी की तकरीब जो होती है उसे वेडिंग कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? और एक लफ्ज बता देता हूं आप लोगों को, वे थो, वे थो, वे थो, वे ई थो किसे कहते हैं? अभी मुझे आप लोगों ने अंदाजा लगा के बताना है कि किसे कहते हैं। वे थो, थो हमारा जबर वाला बनेगा, इसके ऊपर जबर आएगी क्योंकि ये ओ है। वेई थो कहा जाता है वेटर। लॉन्ग वर्ड है यार इंग्लिश का, ऑब्वियसली आप लोग अंडरस्टैंड करके होंगे। वेटर जो रेस्टोरेंट वगैरह पर होते हैं उनको वेई थो कहा जाता है कोरियन लैंग्वेज में। ये इंग्लिश का लॉन्ग वर्ड आप कह सकते हैं। एक और बड़ा सिंपल सा वर्ड है इसके रिलेटेड, ये क्या लफ्ज बनेगा? ये भी इंग्लिश का लॉन्ग वर्ड है। आप लोगों ने कोशिश करनी है इनको कंबाइन करने की, इनको बोलने की। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरह से हमने वर्ड बनाने हैं। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, फीडबैक आप लोगों ने जरूर देना है। और एक और वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको भी देखना है हमने। वेब, 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 वेब। अब ये लफ्ज भी इंग्लिश का लॉन्ग वर्ड ही है। ठीक है, आप लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या भला कि फला हो गया, ये हो गया। खैर ये इंग्लिश का लॉन्ग वर्ड है। ठीक है, वेब, वेव को कहा जाता है लहर, जो लहरें होती हैं उनको वेव कहा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे वे ई बू। समझ आ गया आप लोगों को? इसमें किसी चीज की आप लोगों को समझ ना आए, आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। सो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।